इतिहास कला संस्कृति मुझे पढ़ना है। नई प्रॉब्लम ग्रेड फर्स्ट आरपीसी में जो नया चैलेंज आया वो यहीं से आया कि इतिहास कला संस्कृति सर बहुत हार्ड आ रहा है, कैसे तैयार करें। इतिहास कला संस्कृति कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन से टॉपिक हार्ड आ रहे हैं, आपने एनालिसिस किया? किसी बच्चे ने नहीं किया। बस एक धारणा बना ली कि सर इतिहास कला संस्कृति बहुत हार्ड आ रहा है, हम तो मर जाएंगे, इतना तैयार नहीं हो सकता। नहीं, कहीं नहीं मरेंगे आप। यदि तुमने सही तरीके से चीजों को कर ली तो मरेंगे नहीं, तुम जी जाओगे। इतिहास कला संस्कृति की जैसे सभ्यताएं, ये कोई भी गाइड में पढ़ लो, प्रश्न बाहर ही नहीं आएगा सभ्यता से। राजस्थान की महत्वपूर्ण इतिहास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ढंग से पढ़ना होता है। ये हमेशा अच्छी रेफरेंस किताब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चाहे वो शर्मा व्यास से पढ़ो, चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन की किताब, बहुत अच्छी भाषा है उसकी, वो देख लीजिए। राजस्थान की स्थापत्य कला में जैसे दुर्ग है, इसमें हमेशा हार्ड प्रश्न आ रहे हैं, नए प्रश्न आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को गजब तरीके से तैयार कर लिया रेफरेंस किताब से। बाकी मेले त्योहार लोक कला ये हमेशा इजी आते हैं। लोक संगीत लोक नाट्य इसमें नॉर्मली आप पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांस्कृतिक परंपरा विरासत इजी आएगा। धार्मिक आंदोलन लोक देवता ये भी आसान आएंगे। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल व्यक्तित्व वस्त्र आभूषण चित्रकला हमेशा अच्छा लेवल आता है। 1857 की क्रांति हमेशा अच्छा आता है। जनजाति किसान आंदोलन राजस्थान का एकीकरण, ये मॉडर्न राजस्थान वाले टॉपिक हैं, हमेशा हार्ड लेवल के आते हैं। आरपी व्यास को उठाइए, ये टॉपिक आरपी व्यास से तैयार कीजिए, प्रश्न गलत होगा ही नहीं, बाहर ही नहीं आएगा, ये तुम पढ़ सकते हो। अब तुम भरोसे हो कि सर गाइड पढ़नी है, तो मैं कहूंगा कि मॉडर्न पढ़ना है तो आप आरपी व्यास से पढ़िए, इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा। कम से कम ये 3 टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ने चाहिए हर बच्चे को। राजस्थान के दुर्ग बहुत डिटेल में पढ़ने चाहिए, ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। बाकी तो आप चाहे गाइड से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मेटेरियल आपके पास है, जो कंटेंट है, उसी से पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समझ बनाइए कि सर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको मुझे मैक्सिमम टाइम देना है, जिसको मुझे गहराई से पढ़ना है और जिसको मुझे एनालिटिकली पढ़ना है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो किताब तो मैंने आपको नाम दे दिया है कि कॉलेज लेवल की किताबों से पेपर बनेंगे आने वाले टाइम, मैंने पहले ही बताया। तो शर्मा व्यास दे सकते हैं, आरपी व्यास की किताब देख सकते हैं, ठीक है। तो आरपी व्यास तो आधुनिक भारत के लिए तो बहुत गजब किताब है, यदि आप पढ़ सकते हो इस पार्ट को तो आरपी व्यास को मॉडर्न राजस्थान देखिए। प्राचीन राजस्थान इनसे शर्मा व्यास वाली किताब देख, शर्मा पावा वाली किताब से देख सकते हो, जो कॉलेज लेवल पे फर्स्ट या सेकेंड लेवल पे चल सकती है। और हुकुमचंद जैन की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है वो देख सकते हो। लेकिन आप इतनी किताबें नहीं पढ़ पाओगे, तो जो आपके पास नोट्स हैं, जो भी कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उस कंटेंट में ये जो मैंने 4-5 टॉपिक हेडलाइन दिए हैं, इनको इन किताबों से तैयार कर लीजिए। गाइड के रूप में यदि फिलहाल कोई राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की सबसे सक्सेसफुल रही है आरपीसी स्कूल व्याख्याता में, तो वो रही है पप्पू सिंह प्रजापत की इतिहास कला संस्कृति की गाइड है। सबसे अधिक प्रश्न फिलहाल उसी में से आए। तो गाइड के रूप में, यद्यपि वो हार्ड लगेगी आपको, लेकिन प्रश्न उसी में से आए हैं, तो गाइड के रूप में फॉलो करो तो आप पप्पू सिंह प्रजापत को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो इसी ने दिए हैं। बाकी किताबें मार्केट में बहुत सारी हैं इतिहास कला संस्कृति की, लेकिन गाइड के रूप में किताब औरों से बेटर रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। अन्यथा मैंने आपको बताया है कि जो कंटेंट आपके पास है उसी को तैयार कीजिए, टॉपिक पढ़िए, लेटेस्ट 2 साल के पेपर देखिए, एक रिवीजन शीट तैयार कीजिए प्रत्येक टॉपिक की, और ये जो 2-3 किताबें हैं इनमें से जो मेन टॉपिक हैं उनको उठाइए और उनके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। बहुत बेस्ट रहेगा इतिहास कला संस्कृति के लिए।